खामोशी की ज़बान, इश्क की पहली रातें। हवा में नीम के पत्तों की सूंसों करती खुशबू बसी हुई थी। मगरिबी उफ्क पर सूरज आहिस्ता आहिस्ता अपने खूने पर फैलाए डूब रहा था, जैसे वक्त खुद थक कर इनारकली की तरह किसी गोशे में समट जाना चाहता हो। महल की रोशनियों में वही मामूल की चहल पहल थी, लेकिन एक दिल की धड़कन ऐसी थी जो न दरबार जानती थी न प्रोटोकॉल। वो धड़कन थी शहजादा सलीम की, और वो बजती थी सिर्फ एक नाम पर, इनारकली। अनारकली उन दिनों दरबार में हर रात रक़स करती, लेकिन वो रक़्स अब सिर्फ फन न था, वो अब एक दुआ थी, सलीम के कदमों तक पहुंचने वाली खामोश इल्तिजा। हर घंघरू की आवाज़ उसके दिल के राजों का पता देती, और हर चुकर में जैसे वो अपनी तकदीर को बांधने की कोशिश करती। एक रात चांदनी इतनी नर्म और साकित थी कि पूरी फजा खुद को खामोशी में लपेट चुकी थी। महल के पछवाड़े एक पुराना बाग था, जहां सदियों पुराने आम के दरख्त झुके झुके खड़े थे, और उनके साए में सरकंडे का एक पुराना झरोका था। वही झरोका जहां सलीम और अनारकली पहली बार तन्हाई में मिले। सलीम ने अनारकली को बुलाया, न आवाज से न किसी पैगाम से, बस एक निगाह जो दरबार के इख्तिताम पर अनारकली के दिल तक पहुंची, और वो समझ गई कि आज की रात सिर्फ रक़स की नहीं, खामोशी की रात है। अनारकली ने अपना रक़स ख़त्म किया और चुपचाप रेशम के दोपटे को ओढ़कर बाग के झरोके की तरफ चली गई। वही पुराना पथरीला रास्ता, झाड़ियों से लपटा, दरख्तों के पतों से छनती चांदनी, जैसे कुदरत खुद भी दोनों के उस लम्हे को रोशन करने आई हो। झरोके के नीचे शहजादा सलीम खड़ा था, सुनहरी कढ़ाई की चादर ओढ़े। उसकी निगाह अनारकली के कदमों की चाप को तलाश कर रही थी। जब उनकी नजरें मिली तो लम्हा रक़्स आ गया। न कोई सलाम, न कलाम, फकत दिलों की धड़कनों का तबादला। क्या तुम्हें मालूम है, तुम हर शब मेरे ख्वाब में नाचती हो? सलीम की आवाज़ सरगोशी जैसी थी, जैसे कोई चिराग बुझने से पहले थोड़ी रोशनी छोड़ता है। अनारकली की पलकें झुक गईं, मगर लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। ख्वाब में नाचने वालों का मकदर क्या होता है शहजादे? सलीम ने पलटकर अनारकली की जानिब देखा। इनका मकदर तख्त के सामने गर्दन झुकाना होता है, या इश्क की तलवार सहना। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर अनारकली ने आहिस्ता से कहा, अगर मेरी मोहब्बत का अंजाम गर्दन कटना है तो मैं हर शब आपके सामने रक़्स करूंगी जब तक मेरी सांस बाकी है। उस रात न सिर्फ दो दिल करीब आए, बल्कि दो तकदीरें आपस में जड़ गईं। अनारकली के वजूद की हरारत सलीम की तन्हाई को पिघलाने लगी, और सलीम की नज़र अनारकली के दिल के अंदर झांकने लगी। झरोके के नीचे बैठे वो दोनों चांदनी में लपटे रहे, और दूर कहीं किसी पुरानी मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज़ आई, जैसे वक्त ने गवाही दी हो कि इस रात इश्क खामोश था मगर जिंदा था। दरबार की सरगोशियां और साजिशों के साए दिल्ली की फजा में खज़ां के रंग उतरने लगे थे। महल की रोश पर चलते पते सूखते जा रहे थे, और उनके नीचे दब्बे कदमों की आवाज़ें जैसे किसी बड़े तूफान की चाप हों। मुग़ल बादशाह अकबर की निगाहें अब गहरी हो चुकी थीं। दरबार में हनूज शानदार महफिलें सजी रहती थीं, लेकिन महल की दीवारों के पीछे सरगोशियां खंजर बनने लगी थीं। एक रोज वजीर खास अबू अल-फजल ने अकबर को अकीले में बुलाया। कमरा नीम तारीक था, सिंगी मरमर की दीवारों पर सिर्फ एक दिए की रोशनी लरज रही थी। जहां पनाह शहजादा सलीम अक्सर दरबार से गायब रहते हैं, और जब आते हैं तो एक खास रकासा को देखते ही उनकी आंखें बदल जाती हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। क्या वही जिसे अनारकली कहते हैं? जी वही। वो अब फकत रकासा नहीं, शहजादे के दिल का ताज बनती जा रही है। अकबर की आंखें लम्हा भर को बंद हो गईं। वो जानता था कि एक शहजादे का इश्क अगर महल की दीवारों से बाहर निकल जाए तो वो मोहब्बत नहीं, बगावत बन जाता है। दूसरी जानिब महल के अकबी हिस्से में एक सुनसान राहदारी के आखिर में अनारकली अपनी छोटी बहन ज़ैनब के साथ बैठी थी। ज़ैनब, जो अभी नाजुक उम्र की थी, अनारकली की आंखों में चमकती उदासी को पढ़ सकती थी। आपा, आप कब तक चुप रहेंगी? सलीम आपको अपनी दुल्हन बनाना चाहते हैं। अनारकली ने नर्म मुस्कुराहट के साथ बहन के बालों में अंगलियां फेरीं। ज़ैनब, महलों की मोहब्बतों में दिल नहीं, किस्मत बोलती है। अगली शाम सलीम अनारकली को एक खफिया कमरे में मिला, जहां सिर्फ दो चिराग थे, एक अनारकली की आंखों में, दूसरा सलीम के दिल में। मैं अब अब्बा हुजूर से बात करूंगा, जो भी हो तुम अब सिर्फ मेरी हो। अनारकली ने खौफजदा नजरों से सलीम को देखा। अगर उन्होंने हमें जदा कर दिया तो? सलीम ने उसके हाथ थाम लिए। तो मैं ताज छोड़ दूंगा, मगर तुम्हें नहीं। मगर इश्क की ये आवाज़ खामोश न रही। महल की गुजरगाहों में चलते गुलाम, छिपते दरबारी
और झांकते दुश्मन कानों में एक ही बात डाल रहे थे, शहजादा सलीम इश्क के जहर में डूब चुका है। एक रोज अकबर ने सलीम को दरबार में बुलाया, सबके सामने। बेटे, मोहब्बत कमजोरों का खेल है, तुम्हें सल्तनत की वारसत संभालनी है, एक रकासा से दिल लगाने की नहीं। सलीम ने पलटकर सिर्फ इतना कहा, मोहब्बत कमजोरों का नहीं, दिल वालों का खेल है अब्बा हुजूर। दरबार में सन्नाटा छा गया। इन लम्हों में जब बादशाहत का गुरूर इश्क से टकरा जाए तो या महल जलते हैं या दिल। मगर अनारकली के दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी, खुदा करे सलीम बादशाह न बने मगर मेरा हो जाए। मोहब्बत के चिराग और दीवारों की दरारें महल की फजाओं में खन की घुल गई थी। खिजा के पत्ते वादी नसीम के साथ उड़ते हुए जैसे वक्त के औराक बन चुके थे। अनारकली जो कभी दरबार की जीनत थी, अब खामोश गुजरगाहों में दबे कदमों से चलती थी, जैसे हर एंट, हर दर व दीवार इसके इश्क का राज रखता हो। एक रात महल के मगरबी गोशे में वाक़ जालीदार झरखे से अनारकली ने चांद को देखा, वही चांद जिसके नीचे कभी सलीम ने उससे मोहब्बत का वादा किया था। उसी लम्हे एक कबूतर उसके कदमों में आ बैठा, उसके पर में एक सुनहरी पर्ची बंधी थी। ये सलीम का खत था, मेरी जान जब चांदनी छुप जाएगी तब मैं तुम्हें ले जाऊंगा, उस तरफ जहां बादशाहत का जोर खत्म होता है और इश्क की बादशाही शुरू होती है। अनारकली के लबों पर एक हल्की मुस्कान फैल गई, जैसे फिजा में बहार का कोई भूला हुआ लम्हा लौट आया हो। इधर महल के खफिया दरबार में बादशाह अकबर ने वजीर खास को बुलाया। उनके सामने महल की जासूसी रिपोर्ट रखी गई, हर लफ्ज एक धमाकी था। शहजादा सलीम ने अनारकली से निकाह का वादा कर लिया है। अकबर ने पलकें झपकाए बगैर सिर्फ इतना कहा, अगर सलीम ताज के बजाय इश्क चुनेगा तो उसे महल से बाहर जाना होगा, हमेशा के लिए। रात ढलने को थी। सलीम अपने खफिया महल में अनारकली का मुंतजर था। दरवाजा खुला और अनारकली सफेद लिबास में अंदर आई, जैसे चांदनी जमीनी शक्ल में उतर आई हो। सलीम ने उसे बाहों में लेकर कहा, मेरे इश्क की बारात अब बादशाहत से टकरा जाएगी, लेकिन तकदीर दिलों की नहीं सुन रही थी, बल्कि तख्त की बात मान रही थी। इश्क का इम्तिहान, कैद का दरवाजा। सुबह का सूरज अभी उफुक से पूरी तरह निकला भी न था कि अनारकली को अचानक दरबार के मुहाफिजों ने घेर लिया। कोई शोर न मचा, सिर्फ उसके पायल की झनकार बंद हो गई। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, शहंशाह के बेटे ने मोहब्बत को बादशाही से ऊंचा समझा, अब या तख्त बचेगा या ये इश्क। अनारकली को कैद खाना में डाला गया, वही कैद खाना जहां कभी गुदारों को रखा जाता था, अब इश्क की मुल्का कैद थी। ये कैद कोई काल कोठरी न थी, बल्कि एक गहरी सुरंग जिसमें ना रोशनी थी ना आवाज, सिर्फ एक दिया रोशन था जो सलीम की मोहब्बत की तरह अभी तक जल रहा था। सलीम को जब खबर मिली, वो महल की दीवारों से टकरा गया, तलवार लेकर दरबार में दाखिल हुआ और गुस्से में बोला, आबा हुजूर, आप बादशाह हो सकते हैं, लेकिन मैं आशिक हूँ और आशिक सिर झुका सकता है, दिल नहीं। अकबर ने गहरी नज़र से सलीम को देखा और कहा, अगर तुमने बादशाह छोड़नी है तो ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला है, लेकिन अनारकली को तुम नहीं ले जा सकते। दरबार में सन्नाटा छा गया। अनारकली ने कैद खाने से खत लिखा, मेरे सलीम, अगर मेरी मोहब्बत तुम्हारी बादशाही को बर्बाद कर दे तो मुझे मुट्ठी में दफन कर देना, मगर अपनी सल्तनत को सलामत रखना। ये खत जब सलीम ने पढ़ा, वो जमीन पर बैठ गया, जैसे किसी ने शहजादे के दिल का ताज छीन लिया हो। और कैद खाने में अनारकली ने आखिरी बार चांद की करण को हाथ लगाने की कोशिश की, मगर वो करण दीवार